हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन। तो अभी हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। आपने अपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा मिक्सचर्स। तो मिक्सचर क्या होता है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको आप किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं। द सब्सटेंस विच आर मिक्सड इन एनी रेशियो इज मिक्सचर। अब मिक्सचर दो टाइप के होते थे, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो आपस में कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते या आप जिनको फिज़िकली सेपरेट कर सकते हैं, जैसे ग्रेन्स है ना, या फिर सैलड। तो आप उनके जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनको आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पर अब हम पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन भी उसी कैटेगरी में आता है होमोजीनियस मिक्सचर की। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा कि कोई भी जब आप दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो उनमें आप फिज़िकली सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो हम अभी यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन। एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी क्या होगी, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। अब बात यह है कि ये दो, क्योंकि एक है तब तो कोई मिक्सचर ही नहीं हुआ, तो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। अब सॉल्यूशन में मेनली सपोज आपके पास कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें दो सब्सटेंस हैं, तो जो दो सब्सटेंस वाला सॉल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अब इस बाइनरी सॉल्यूशन में बात यह है कि आप दो अलग अलग कंपोनेंट्स को किस नेम से आइडेंटिफाई करोगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन में मेनली दो चीज़ें होंगी, एक होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आपका ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। तो जब भी आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो जो भी सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो तो या तो वो सॉल्यूट होंगे या फिर वो सॉल्वेंट होगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सॉल्यूट है या फिर सॉल्वेंट है। तो देखिए, जो भी सब्सटेंस लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है, लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। जो भी है लार्जेस्ट क्वांटिटी में, और जो लेस क्वांटिटी में है वो सारे क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। क्यों मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट लिखा है, क्योंकि दो होंगे तब तो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन तीन सब्सटेंस है या चार सब्सटेंस हैं तो वहाँ पे जो भी लार्जेस्ट होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। अब आप देखिए, जैसे आपने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं कि शुगर इन वाटर या फिर ग्लूकोज इन वाटर, या फिर ये सब आपने बिल्कुल अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, सॉल्ट इन वाटर। जब भी आप इन सारे सब्सटेंसेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद आप वाटर में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि शुगर का पार्टिकल कहाँ पे है, या फिर ग्लूकोज का आपने सॉल्यूशन लिया है तो ग्लूकोज का पार्टिकल कहाँ पे है। अगर आप सॉल्ट ले रहे हैं तो सॉल्ट को भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। स्पेशली मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि बाय फिजिकल मेथड, आप आँखों से भी देख के तुरंत नहीं पहचान सकते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी है सॉल्यूशन में कि जब सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो माइक्रोन साइज के भी नहीं, नैनो साइज से होंगे। ठीक है, नैनो साइज से छोटे पार्टिकल, या हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो लेस देन नैनोमीटर, लेस देन 10⁻⁹ मीटर से छोटे साइज़ के होंगे, है ना। या फिर आप ले लो -9 से लेकर के -12 तक। अगर इस रेंज में आपके पार्टिकल साइज़ हैं, सॉल्यूट पार्टिकल साइज़, तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन। या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, या फिर क्या बोल सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। तो आप अभी समझ गए। अब आपने ये एग्जाम्पल्स तो हमेशा पढ़े हैं बचपन में, बड़े हो कर के भी, लेकिन कुछ और भी एग्जाम्पल्स होते हैं जो डिपेंड करता है कि अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, वाटर, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती है जब आप नॉर्मली लेते हैं तो, है ना। अब यहाँ पे सॉल्ट की क्वांटिटी, ग्लूकोज और शुगर की क्वांटिटी कम है तो ये हो गया आपका सॉल्यूट। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे वाटर की जगह और कोई दूसरे सब्सटेंसेस हैं तो भी सॉल्यूशन पॉसिबल है।
इवन यहाँ पे अगर कोई लिक्विड ना हो करके कोई सॉलिड भी है तब भी सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपके पास कई अलग अलग टाइप हो सकते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट टाइप देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट जैसा होगा उस हिसाब से हमारा सॉल्यूशन होगा। तो देखिए फर्स्ट कैटेगरी है इसमें एक्वस सॉल्यूशन। तो कहीं भी ये वर्ड आता है एक्वा, तो एक्वा मीन्स होता है वाटर, जैसा आपने सुना होगा एक्वागार्ड, एक्वाफिना, एक्वा फ्रेश, एक्वा कल्चर। तो एक्वा वर्ड रिफर्स टू द वाटर। कभी भी एक्वा वर्ड आ रहा है मतलब यहाँ पे वाटर होगा। तो हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, अगर वाटर है, सॉल्वेंट कभी भी आप वाटर ले रहे हो तो हमेशा क्या कहलाएगा वो, एक्वस सॉल्यूशन। हमेशा क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। जब भी आप सॉल्वेंट को एज अ वाटर यूज़ कर रहे हैं, और वाटर बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, फिर इसके बाद नॉन एक्वस। तो नॉन एक्वस मतलब जहाँ पे पानी नहीं होगा। तो हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि वाटर के अलावा क्या हो सकता है, तो सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर ईथर, अल्कोहल, कई सारे अलग अलग आपके पास जो है वो सॉल्वेंट हो सकते हैं। तो वाटर के अलावा कोई भी टाइप का अगर सॉल्वेंट आप यूज़ करते हो तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जैसा अभी आपको मैंने कहा था कि आपके पास सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल भी लिए हैं और एक टेबल प्रिपेयर किया है आपकी एनसीईआरटी बुक से। तो देखिए आप ध्यान से कि सॉल्यूट में मैंने यहाँ पे गैस, लिक्विड, सॉलिड अलग अलग 3 बार लिख लिए हैं। सॉल्वेंट को एक बार गैस लिया, एक बार लिक्विड लिया है और एक बार सॉलिड लिया है। तो जब भी हमारा सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। जब भी सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखिए आप ध्यान से कि जब आपका सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, दोनों गैस हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी गैसेस जो हैं वो हमें मालूम है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस, है ना, और बहुत सारी गैसेस आपस में मिक्स हो सकती हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। आप लिख सकते हैं कि एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेस का। नेक्स्ट लिक्विड जो है, अगर आप एज अ सॉल्यूट लेते हैं और सॉल्वेंट आपका गैस है तो इसका भी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, इसलिए आपको बताया जा रहा है। देखिए ध्यान से, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH_Cl3, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और अगर आप इसको किसी गैस में मिक्स्ड करते हैं या फिर नाइट्रोजन गैस में तो ये इजीली मिक्स हो जाता है नाइट्रोजन के साथ और फिर से होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करता है। नेक्स्ट आप देखिए सॉलिड, हमने अभी सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में लिया है और सॉल्वेंट गैस फॉर्म में लिया है। तो जब आपका ये सॉलिड और गैस मिक्स होगा तब भी गैसियस सॉल्यूशन ही बनेगा। तो आपने घर में देखा होगा कैम्फर, कैम्फर एक्चुअली कपूर कहलाता है। तो कैम्फर नाइट्रोजन गैस में इजीली मिक्स हो जाता है। या फिर आपने घर में देखा होगा नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, वो भी सॉलिड फॉर्म में होती हैं। तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में। तो नैप्थलीन एंड कैम्फर जो है वो गैस में ही मिक्स होते हैं, लिक्विड में मिक्स नहीं होते। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा लिक्विड सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स। तो अभी हमने फिर से सॉल्यूट क्या लिया है, गैस, और सॉल्वेंट लिया है लिक्विड। तो सॉल्यूशन तो हमें पता है लिक्विड सॉल्यूशन ही बनना है। अब आप इसका एग्जांपल सोचिए कि कोई सी गैस क्या लिक्विड में डिज़ोल्व होती है। हाँ बिल्कुल, हम जो पानी पीते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है और इवन हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, उसको हम बोलते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। कई बार आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा DO इन वाटर, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर, लेकिन कॉमन टर्म यूज़ की जाती है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक्वेटिक लाइफ के लिए भी हेल्दी होता है क्योंकि वो जो ऑक्सीजन लेते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व्ड ही ले पाते हैं बस। तो नेक्स्ट आप देखिए लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड जब लिक्विड में मिक्स होगा तो ऑब्वियसली लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा।
तो अल्कोहल जो है वो वाटर में सोल्यूबल होता है और कंप्लीटली होमोजीनियस हो जाएगा। तो इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ हम अभी आगे पढ़ेंगे एक बार, लेकिन आपको मैं अभी बता दे रही हूँ कि इथेनॉल जो है वो ऑर्गेनिक होने के कारण फिर भी वाटर में सोल्यूबल है। तो उसके पीछे रीज़न है कि इथेनॉल में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉलिड एज अ सोल्यूट। सॉलिड हम सॉल्यूट ले रहे हैं और लिक्विड सॉल्वेंट, तो दोनों मिक्स किया। तो आपने ये कॉमन एग्जाम्पल्स पढ़े ही हैं और देखे भी हैं। कौन से? NaCl, ग्लूकोज, शुगर जो अभी मैंने लिए थे, वो आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉलिड इन लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट आप देखिए, ये थोड़ा आपको नया लगेगा, सॉलिड सोल्यूशन। ये शायद कुछ चीज़ें आपने नहीं सुनी होंगी। तो देखिए, जब आप गैस एज अ सोल्यूट ले रहे हैं किसी भी सॉलिड के लिए, तो कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं, मेटल्स होते हैं जिनमें गैसेस जो हैं वो इजीली सॉल्यूबल हो जाती हैं। जैसे कि पैलेडियम है, तो पैलेडियम में हाइड्रोजन का एक सोल्यूशन बन सकता है। या फिर आप ये भी समझें कि इजीली जैसे हम लोग कुछ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के लिए पैलेडियम को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन इजीली सोल्यूबल होकर के उसकी सरफेस पे रह जाती है। नेक्स्ट आप देखिए, लिक्विड इन सॉलिड। अगर हमारा सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड है, ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, वो कि सॉलिड फॉर्म में ही होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसा लिक्विड? तो आप देखिए, एक मेटल होता है मरकरी, जो कि हमें लिक्विड स्टेट में ही मिलता है। तो मेटल और मेटल आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। और ये भी होता है क्योंकि कई बार हम सोच सकते हैं ना कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, तो मिक्स कैसे करेंगे? तो कोई भी दूसरा मेटल लाइक सोडियम अगर मरकरी के साथ मिक्स होगा और एक सोल्यूशन फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पे मरकरी के साथ जनरली कोई भी सोल्यूशन बनते हैं तो उन्हें हम अमलगम बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सॉलिड इन सॉलिड। तो अब क्या है, सॉलिड सोल्यूट है हमारा और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो सोल्यूशन तो सॉलिड ही बनना ऑब्वियसली। तो आपने ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे सॉलिड सोल्यूशन के, लेकिन अभी आइडेंटिफाई किए नहीं होंगे। एलॉय, एलॉय मीन्स होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जहाँ पे आप कुछ मेटल्स के साथ दूसरे मेटल्स को या फिर नॉन मेटल को मिलाते हैं उनकी क्वालिटी को चेंज करने के लिए या फिर हमारी वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे स्टेनलेस स्टील, तो आयरन को हम डायरेक्टली बहुत सारी जगह यूज़ नहीं कर सकते, तो स्टेनलेस स्टील क्या होगा कि दूसरे कुछ मेटल्स से मिल करके और एक नया मेटल बन गया। ब्रास, ब्रॉन्ज, ये भी एग्जाम्पल हैं एलॉय के। तो आपके पास ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।